देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खा के बताता हूँ कैसा है। खींच लें। और आज सुबह उठते ही बुरी खबर मिली। गाइस हो गया हूँ मैं नहा के तैयार, और आज सुबह उठते ही एक बुरी खबर मिली कि हमारे मोहल्ले का एक बच्चा, उसकी डेथ हो गई है। तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया में आती है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके फ्यूनरल में जाऊँ। तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, तो उसके फ्यूनरल के बाद मिलता हूँ आपसे। आज जा रहे हैं गाड़ी में नए टायर डलवाने, क्योंकि पुराने टायर फट गए। अभी नए टायर का जोड़ा लिया है और ये डलवा के आएंगे, तो आपको दिखाऊंगा पूरी प्रोसेस कैसे डलते हैं टायर गाड़ी में। ये ईवी की टायर है, नॉर्मल टायर नहीं है, तो दिखाता हूँ आगे कैसे डलते हैं ये। आज गाड़ी का टायर चेंज कराने गए तो मिला बहुत सारा ट्रैफिक, क्योंकि झुंझुनू में ट्रैफिक के लिए कोई रूल्स नहीं है। जो जहाँ से जाता है वहाँ से आता है, जहाँ से जाएगा उसकी मर्जी है। कोई ट्रैफिक रूल्स है नहीं यहाँ पे। थोड़ी सी जगह मिली, फिर से आगे जाके ट्रैफिक में फंस गई, क्योंकि आगे रेलवे फाटक बंद था तो सारी गाड़ियाँ उलझी हुई थी। तो हम भी फंस गए। हमें कराने थे अपनी गाड़ी के टायर चेंज, हमें हो रहा था लेट, पर फंसे रहना हमारी। हम पहुँचे वहाँ पे दुकान पे, और हमारी गाड़ी को चढ़ाया जैक पे, फिर खोले दोनों टायर और हमने टायरों का जोड़ा लगाया। इस साइड में लगा था गाड़ी के स्पेयर व्हील, जो बहुत ही ख़राब दिखता है, बैलगाड़ी जैसा दिखता है। इसे चलाने में भी गाड़ी में शर्म आती है। ये थी मशीन जहाँ पे वो टायर और रिम अलग कर रहे थे, और ये प्रोसेस मैंने पहली बार ही देखा था कि, और फिर यहाँ पे उन्होंने टायर और रिम अलग कर लिए। अब ये एक मशीन है जिससे रिम और टायर को खोलेंगे, अलग कर देंगे। एक टायर इन्होंने पहले ही कर लिया था, दूसरे टायर पे अब काम कर रहे थे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बिकॉज मैंने पहली बार देखी थी। ये मशीन भी बड़े काम की है, शायद महंगी भी बहुत होगी। इनका काम इनसे ही चलता है। ये अंकल बहुत परफेक्ट है अपने काम में। ये अभी खोल रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर डाल दिया टायर के अंदर कुछ, और फिर टायर अपने आप खुल गया। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आज देखा मैंने, और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये अभी इसको घुमाएंगे और खोल देंगे, घुमा के खोल देते हैं। इसमें इस मशीन में यही काम होता है। अभी इसमें से कुछ डाला और निकाल लिया, और फिर एक बार अब इस मशीन को घुमा देंगे। घुमाने से सारा टायर बाहर आ जाएगा, और ये धीरे धीरे देखो बाहर आ रहा है टायर, और ये रिम और टायर अलग हो गए। ऐसे ही निकाला था पिछले वाला टायर भी, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, पर आपको दिखाने के लिए इस वाला टायर को रिकॉर्ड कर लिया कि ऐसे रिम और टायर अलग होते हैं। फिर इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस अगर आपके पास प्रॉपर मशीनरी है। तो मैंने तो ये काम पहली बार देखा, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब ये अपना जो स्पेयर व्हील था उसे सेट कर रहा था। बहुत ही शर्म आती है स्पेयर व्हील को देखते, क्योंकि ऐसा लगता है किसी साइकिल का टायर है ये। इतनी बड़ी गाड़ी में ये टायर ऐसा लगता है कि भाई वो पता नहीं स्कूटर का टायर डाल दिया है क्या। फिर इन भाई ने हमारा जो स्पेयर व्हील है वो हमारी डिक्की में सेट करके दिया, ऊपर से डिक्की कर दी बंद। ये है वो व्हील बैलेंसिंग सेंटर जहाँ पे हमने सब करवाया। इसी के पास में है हवेली रेस्टोरेंट। ये फिर से हमारे जो नए टायर थे उनमें रिम डालने लगे, तो हम कुछ खा पी के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके इधर आ गए, और देख रहे थे कि भाई कैसे डालते हैं नए टायर्स। तो उस मशीन पे नए टायर्स और रिम को जोड़ रहे थे। ये प्रोसेस भी देखने में बड़ा अच्छा लगा। जितनी देर ये कर रहे थे तो सोचा है कि एक चाय और हो जाए, तो हम पहुंच गए द हवेली रेस्टोरेंट पे। ये है बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट। हम वहाँ फिर से वापस आ गए वर्कशॉप पे। इतने में ये हमारे व्हील का अलाइनमेंट चेक कर रहे थे कि सही से घूम रहा है, ब्रेम सही फिटेड है या नहीं। ये सब चेक करने के बाद इन्होंने दे दी हमें गाड़ी देने से पहले इन्होंने दोनों टायर को ठीक से चेक करा था, और हमने खुद ने भी करा था चेक। ये हमारी गाड़ी जैक पे खड़ी है, और जो गाड़ी हो गई तैयार, जैक वैक हटा दिए। अब इस गाड़ी में सारी चीज़ें टायर वायर चढ़ने की प्रोसेस चल रही है, और ये ख़त्म हो रही है बस, मतलब कि अभी हो गया है टायर चढ़ना। और अब हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। निकलते ही आपको बताएंगे कि शायद हमें अभी भूख लगी है तो हम खाना खाने जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि दोपहर हो गई है। ये हम पहुँच गए हसरत रेस्टोरेंट में। हसरत रेस्टोरेंट का भी खाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग झुंझुनू में सबसे बेस्ट टेस्ट यहीं का है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम हसरत में ही खाना खाएं।
फिर दिखाई अपनी बेमिसाल खूबसूरती। तो अब मैं आ गया हूँ हसरत। तो देखता हूँ मेन्यू में क्या क्या खाने में और क्या ऑर्डर करता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको सब। ये हमने करी थोड़ी सी देसी प्रोसेस, प्याज पे नींबू छिड़कना, पता नहीं क्यों पर हम सब करते हैं ऐसा ही। तो हमने ऑर्डर करी है पनीर हसरत मीडियम स्पेशल और अंडा करी, तो दोनों खाएंगे। देखते हैं कितनी देर में आता, व्यू दूंगा आपको खाने का। जुमीनू के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में एक है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। एम्बियंस तो इतना खास नहीं है पर टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो तभी यहाँ आते हैं हम जब भी मौका मिलता है और यहाँ खाना खाना आते हैं। ये है चिल्ली स्टफ्ड पनीर, ये इसके साथ सॉसेस, सोया सॉस और टमाटो केचप। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खा के बताता हूँ कैसा है। एग मसाला पनीर हसरत स्पेशल मीडियम। और अब खाना खा के जा रहे हैं घर की ओर, हाईवे से तो हमारे घर की ओर जाता है। और बचा हुआ खाना करा लिया पैक, अब जाएंगे घर की ओर। मिलते हैं शाम को फार्म पे जाते हुए। खींच लें। ये हमने कर दी गौ सेवा, क्योंकि गौ सेवा करना भी अच्छा काम है, क्योंकि ये बेजुबान जानवर अपनी खुद मदद कर नहीं सकते और बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ठंड के मौसम में इस बैल को लग गई थी चोट, क्योंकि ये दूसरे बैल से लड़ पड़ा था, फिर गिर गया तो इसके सर में चोट आ गई थी। इसकी पट्टी करी, इसको दवाई लगाई और इसको कुछ खिलाया। ये बहुत ही बेकाबू बैल था, इसको पहले पकड़ा, इसको थोड़ा बांधा, फिर इसकी पट्टी वट्टी करी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सींगों पे पट्टी बंधी हुई है, ये हमने कर दी। और इसके बाद इसको दवाई लगा के और इसको कंफर्टेबल करके इसको खाना खिलाया। इसका नाम है कालू। तो भाइयों अभी भी करी गौ सेवा, और गौ सेवा के बाद हम दोनों भाई जा रहे हैं फार्म पे, क्योंकि अच्छे काम करने भी ज़रूरी हैं। वो दुख पा रहा था जानवर, तो बढ़िया है उसकी मदद कर दी, उसे चोट लगी हुई थी। ठीक है, मिलते हैं फार्म पे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं फार्म पे, और इसी के साथ आज व्लॉग की करता हूं एंडिंग। और आज है साल का लास्ट दिन, यानी 31 दिसंबर। आपको व्लॉग तो 1 जनवरी को मिलेगा, पर आपके लिए और आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं नए साल के लिए। और चाहता हूं कि आपका अगला साल बहुत ही अच्छा हो, नई उम्मीदों से भरा हो और आप बहुत अच्छा करें। और मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि मैं आने वाले नए साल में कुछ अच्छा कर पाऊं। थैंक यू। इसी के साथ करता हूं व्लॉग की एंडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्टिंग मी बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट।